तो जनाब आइए आपको बताते हैं कि क्या होने जा रहा है तेरे बिन का एंड। तेरे बिन की लास्ट एपिसोड में क्या होगा। तो जनाब तेरे बिन की आखिरी किस्त में मीरब और मुर्तसिम तो एक हो ही जाएंगे, हैप्पी एंडिंग भी हो ही जाएगी इस ड्रामे की। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल होगा मीरब से कि किसकी है ये बच्ची, आखिर कहाँ से आई है, मीरब की गोद में मौजूद बच्ची आखिर कौन है। क्योंकि सबको पता है कि मीरब ने तो एग्रीमेंट कर रखा था मुर्तसिम से कि वो उसे छू तक नहीं सकता। ऐसे में मौजूद इसकी गोद में ये बच्ची पर सवाल तो उठेंगे, क्योंकि हकीकत तो सिर्फ मुर्तसिम जानता है। एक बार, जी हाँ जनाब, सिर्फ एक बार ही सही, मुर्तसिम और मीरब ने एक दूसरे को अपना हक दिया था। मन से मन के मिलन के बाद तन से तन का मिलन हुआ था इन दोनों का, मगर सिर्फ एक बार। और इसी मिलन का नतीजा मीरब के आंगन में खिला वो फूल है कि जिस पर लोग सवाल करेंगे। और मीरब से ये सवाल तो सेकेंडरी होगा कि आखिर इतना अरसा वो कहाँ गायब रही। यकीन माने इंतहा से ज्यादा इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे इस ड्रामे में। खैर होगा कुछ यूँ कि मुर्तसिम और बेहया हया के निकाह के ऐन वक्त वहाँ आ धमकेगी मीरब। पहले तो इसे देखकर सब हक्के बक्के और शशतर रह जाएंगे। क्या मुर्तसिम, क्या हया, अनवर, माँ बेगम और यहाँ तक के घर के तमाम मुलाजमीन भी। और फिर सब निकाह भूल जाएंगे और सबकी तवज्जो हासिल कर लेगी मीरब। और फिर अपनी बेटी को देखकर अनवर धाड़े मार मार कर रोते हुए उसे कहेगा, मुझे पता था तुम आओगी, मेरे मरने से पहले तुम्हें आना ही था। मुर्तसिम ने भी तुम्हें बहुत तलाश किया, हम सब ने हर जगह तलाश किया, आखिर कहाँ चली गई थी तुम। और फिर इस मौके पर एंट्री मारेंगी वो बेहया। हया कहेगी कि ये रोहेल के साथ थी। जी बिल्कुल, ये रोहेल के साथ थी। इस पर माँ बेगम मीरब से पूछेगी कि पिछले 2 साल से कहाँ थी तुम, और ये बच्ची किसकी है। क्योंकि वो तो यही समझ रही होगी कि रोहेल के साथ कोई न कोई कार्रवाई डाली होगी और इसी कार्रवाई का नतीजा है ये बच्ची। मगर मीरब कहेगी कि ये मुर्तसिम की बेटी है। इस पर और तैश में आ जाएगी हया। वो चीख कर बोलेगी, माँ बेगम, ये फिर से कोई साजिश कर रही है, ये खुशियों को खाने आई है मेरी हम सबकी। तुमने क्यों नहीं निकाला यहाँ से? मेरी बेटी है, मेरे साथ रहेगी ये। अनवर बाबू आप चुप रहे। आपको नहीं पता ये आती है हमेशा मुर्तसिम को मुझसे छीनने। ये मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। हमेशा हम सबकी खुशियों को खाने आती है, इसकी वजह से हमेशा मुझसे छीना गया। निकलो यहाँ से। मगर इस मौके पर बीच में आ जाएगा मुर्तसिम। हो सकता है कि वो हया को एक जोरदार थप्पड़ भी मारे और फिर खूब तनकीद होगी कि क्यों मारा गया थप्पड़। और बहुत से लोग इसे एंजॉय भी करेंगे कि हया को थप्पड़ पड़ना तो बनता था। खैर मुर्तसिम आ जाएगा बीच में और फिर वो अपने सीने से लगा लेगा अपनी मीरब और अपनी बच्ची को। इसे एक वक्त में 2 खुशियाँ मिलेंगी। एक तो इसकी मोहब्बत, इसकी बीवी वापस आ गई। दूसरा ये कि वो बेटी का बाप भी बन गया होगा। इस लम्हे मुर्तसिम खुद को दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान समझ रहा होगा और फिर वो सबको बताएगा कि हाँ ये इसी की बेटी है और इसका और मीरब का मुआहदा टूट गया था, इसीलिए मीरब घर छोड़कर चली गई थी। ना वो बेहया है और ना ही वो किसी रोहेल के पास थी। मगर जरा रुकिए तो, इस मौके पर मीरब इसके पास जाने से साफ इनकार कर देगी। वो मुर्तसिम से पूछेगी कि कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जो 2 साल भी न चल सकी। अरे तुम्हें तो मुझे जिंदगी भर तलाश करना चाहिए था, मगर तलाश तो तुमने क्या करना था, बल्कि मुझे 2 सालों में ही भुला बैठे और शादी करने लगे, वो भी इस बेहया हया से। ये कहकर वो अपने बाप अनवर के साथ उसके पोर्शन में चली जाएगी। यहाँ पर शिकवा बिल्कुल जायज होगा मीरब का और फिर मुर्तसिम को मीरब को मनाते हुए दिखाया जाएगा। माँ बेगम भी मीरब की मिन्नत समाजत करेंगी। इंतहाई जबरदस्त रोमांटिक जज्बाती सीन्स और डायलॉग्स दिखाए जाएंगे मीरब और मुर्तसिम के। और फिर मीरब वापस अपने घर अपनी बेटी को लेकर आ ही जाएगी। रही हया, या तो वो अपनी जान अपने हाथों से ले लेगी या फिर पागल हो जाएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि इसको गांव भेज दिया जाए। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या यही होगा इस ड्रामे का एंड, या आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें।